कि साल 2015, आज से मैं 7-8 साल पहले जा रहा हूं, कि जब नीतीश कुमार की 2005 से लेकर उसके बाद 10 साल तक जो छवि थी वो आखिर कहां चली गई कि आज सहयोगी दल बिल्कुल बेपरवाह होकर नीतीश कुमार का नाम लेकर निशाना साध देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो क्या बदलाव आ गया? ये सहयोगी दल के तो वो अलग बात है, ये आपका परसेप्शन है। ये परसेप्शन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर एक चुनाव के रिजल्ट पर ये होता तो उत्तर प्रदेश में भी मैनपुरी में योगी जी चुनाव हारे हैं, तो क्या योगी जी की साख खत्म हो गई? मैं उसमें नहीं जाता। साख कहीं नहीं गई है। लोकतंत्र में चुनाव जीते और हारे जाते हैं, और हार से सबक लेने की जरूरत है। हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पर चलिए ठीक है, लेकिन ये आप, हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है। मैं आपकी बात का भी यहाँ सम्मान करूंगा क्योंकि आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो आरजेडी आपके साथ पहले नहीं थी, आरजेडी ने कहा कि साख गिरी है, इसी वजह से जेडीयू की सीटें। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आज कम हो गई और तीसरे नंबर पर आ गई। वही बात आज बीजेपी बोलती है विपक्ष में बैठकर। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आज जेडीयू पर इतना निशाना जो साधा जा रहा है वो शायद आज से 10 साल पहले की स्थिति नहीं थी। मैं बीजेपी का रुख करूंगा। निखिल आनंद जी, महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है वो क्या वाकई एकदम एक लग रहा है कि बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, या कुछ ऐसा विस्फोटक होने वाला है जिसका अनुमान शायद अभी नहीं लगा पा रहा कोई? देखिए, ये आने वाले तूफान का एक अंदेशा है। सबकी प्रतिक्रिया, सभी महागठबंधन दलों की प्रतिक्रिया की बात हो रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान जेडीयू के एक बड़े नेता, संसदीय दल के अध्यक्ष, और मुझे लगता है कि जेडीयू में सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। जी बिल्कुल। और अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार जी को उन्होंने एक संदेश दिया था, सीख दिया था कि हमारे हिसाब से जनता नहीं चलेगी, जनता के हिसाब से चलना होगा। पहली सीख उन्होंने ये कहा। मुझे लगता है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश जी, जनता को मत हाकिए, जनता के बातों को, जज्बात का भी ख्याल रखिए। आज बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पासी और पासवान समाज के जेलों में बंद हैं, उन पर मुकदमे हैं। ताड़ी नीरा बैन कर दिया गया है, और आज लोग मतों के अंतर की बात कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान, तारापुर, गोपालगंज, और आज जब हम कुर्नी का चुनाव जीते हैं, इसके पहले केदार गुप्ता 700 वोटों से हारे थे। लेकिन हार हार होती है, जीत जीत होती है, और 7 दलों की ये हार है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई, हम पार्टी, और साथ में 2 स्टेपनी जो एआईएमआईएम और वीआईपी। वीआईपी ने खास तौर से एक उम्मीदवार को खड़ा करवाया गया था जेडीयू की ओर से, जो भूमिहार समाज के थे, कि बीजेपी को डेंट किया जाए, और वहां जेडीयू ने अपने ही खासम खास को एआईएमआईएम से टिकट दिलवा दिया। तो ये तमाम रणनीति, केदार गुप्ता जी को गाली दी गई, धमकी दी गई, शराब माफिया। अच्छा, तो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि ये जो अभी बयान हमने सुनाया था जिसमें कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं, कि नीतीश कुमार या कोई महागठबंधन में मनमानी चल रही है, क्या आपका इंडिकेशन यह है कि वाकई मनमानी चल रही है नीतीश कुमार की? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी हताश हैं, निराश हैं, और नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है। यह उसी तरह की बात है जैसे जेडीयू के प्रवक्ता सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री स्तर की बातें करते हैं। तो मैं तो इसको इसी तरह देखता हूं कि जब किसी चींटी का अंत आता है तो उसके पंख लग जाते हैं। अच्छा, मैं एक बार डॉक्टर सुनील से एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर सुनील, ये आरोप लग रहा है, और ये आरोप विपक्ष अब लगा रहा है, लेकिन ये महागठबंधन से आवाज उठी कि नीतीश कुमार की या फिर महागठबंधन के कुछ बड़े दलों की मनमानी चल रही है, चले जाना चाहिए। ये आरोप उठा है महागठबंधन से। देखिए, ये कोई, मैं बता दूं कि महागठबंधन का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नेता के तौर पर उनके जो दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करना है वो करते हैं।
और ऐसी बातें कोई अगर एक आध व्यक्ति के मन से निकलता है, किसी भी महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व का ये बयान नहीं है, ना इस बयान को लोग ओन करते हैं। कोई मनमानी भाई नीतीश, एक बात बताइए ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग बड़ा किसे मानते हैं? फिर कह दीजिए ना कि नहीं, पार्टी में एक ही व्यक्ति होता है अध्यक्ष, इसके अलावा कोई नहीं होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, कह दीजिए फिर। मतलब विधायक बोले तो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल दे बड़ा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, पार्टी विधायक दल का नेता बोल दे बड़ा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। भाई बड़ा होता कौन है? मतलब नीतीश कुमार बड़े, बस। अभिषेक जी शब्दों को तोड़ मोड़ नहीं करिए। मैंने नहीं, तोड़ मोड़ने के लिए क्या, कौन नहीं बोल रहा है? नेतृत्व कहा, विधायक दल का नेता बोल रहे हैं, विधायक बोल रही हैं, बाकी कौन बचा? देखिए, या तो शीर्ष नेतृत्व बोलेंगे और या प्रवक्ता बोलेंगे। आपने देखा शक्ति जी ने उनके अनिल सहनी के बयान को से असंबद्ध कर लिया और एक मायने मतलब से उन पर कार्रवाई। और दानिश रिजवान कौन है? दानिश रिजवान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस की विधायक बोल रही हैं, का जेडीयू में कोई मतलब, और जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि जनता के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, जनता को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए, अलग अलग बात करें। कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी का बयान कुछ इतर था और दानिश रिजवान जी का जो बयान था, तो जो हम के शीर्ष नेतृत्व, हम के लोग जब महागठबंधन में जो समीक्षात्मक बैठक में बैठेंगे तो अपनी बात वो कहेंगे। मीडिया में करने से, बातें से सनसनी पैदा होती है। किसको आप समझाएंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप सबको कैसे समझा लेंगे कि कोई बोले ही नहीं है। केशव सिंह जी बोल, केशव सिंह जी के पास एक बार, केशव जी आपने वहां बीजेपी को समर्थन किया था, बात तो करेंगे। आपने बीजेपी को समर्थन किया था और उसके बारे में भी कहा गया कि बीजेपी का समर्थन तो कर रहे थे, बीजेपी अकेले कहां थी, वो भी गठबंधन में थी। लेकिन आपने क्या देखा कुढ़नी में? ये जो हार हुई है ये किस वजह से हुई है? ये महागठबंधन के जो नेता बोल रहे हैं, ये वाकई वही कारण था कि नीतीश कुमार की जिद या उनकी मनमानी? देखिए, ये हार का मुख्य कारण नीतीश कुमार का जिद और बिहार में जो व्यवस्था चल रही है, कुव्यवस्था। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, खेती बाहुल इलाका है, पूरा का पूरा किसान चिंतित है, खाद के लिए त्राहिमाम है, डीजल सब्सिडी के नाम पर लूट हो रहा है, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा कि किस ढंग से पासवान और पासी जाति का जो परंपरागत व्यवसाय था ताड़ी, उसको कर दिया गया। ठीक उसी ढंग से कोई बिहार में जो यहाँ इनका जो गठबंधन है, वह गठबंधन लठबंधन बन करके रह गया है। बिहार की जनता त्राहिमाम है और ये 7 दलों को सष्टांग दंडवत करती है और इन लोगों से मुक्ति लेने का उपाय कर रही है। इसके पहले देखिए, उसी मुजफ्फरपुर जिला में बोचहा का चुनाव हुआ था, हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी थे और बोचहा हम हारे, तो हारने का मुख्य कारण था नीतीश कुमार जी। यही नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर के मुसहरी में जब वहाँ बोचहा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो पासी और पासवान समाज के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनको हाड़ी और पतकी तक दिखाया और स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया कि नीतीश कुमार जी आपके नाम पर वोट नहीं देंगे। दूसरा बात है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से एनडीए के पक्ष में माइंडेड लेकर के एनडीए को धोखा दिए और धोखा दे करके उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ साथ मिलकर के सरकार बनाया, यानी जनता का विश्वास को तोड़ने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है विश्वास तेजस्वी वह अपने इशारे पर नहीं चलेगा, बिहार की जनता के अनुसार चलेगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।